सावन का महीना शुरू होने वाला है और इसी के साथ ही केसरिया कपड़े पहने शिव भक्तों का जत्था गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए निकल पड़ा है। ये जत्था जिन्हें हम कांवड़ियों के नाम से जानते हैं और इस यात्रा को कांवड़ यात्रा कहते हैं। इस यात्रा को बेहद पवित्र और शुभ फलदायी माना जाता है। शिव जी का हर भक्त ये चाहता है कि एक न एक बार वो इस यात्रा पर अवश्य जाए। उत्तर भारत में सावन का महीना शुरू होते ही शिव भक्त सड़कों पर दिखाई देने लगते हैं। पिछले 2 दशकों से कांवड़ यात्रा की लोकप्रियता कहीं अधिक बढ़ी है और अब समाज का उच्च और शिक्षित वर्ग भी इस कांवड़ यात्रा में शामिल होने लगा है। इस साल सावन 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और 19 अगस्त सावन की पूर्णिमा पर यह संपन्न होगा, जबकि सावन कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक चलेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कांवड़ यात्रा का इतिहास, सबसे पहले कांवड़िया कौन थे, इसे लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। परशुराम थे पहले कांवड़िया। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का कांवड़ से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया था। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे। आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पुरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। गढ़मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम ब्रजघाट है। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान की इच्छा प्रकट की। माता पिता की इस इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान कराया। वापसी में वो अपने साथ गंगा जल भी ले गए। इसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पहले कांवड़िया थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया। पुराणों के अनुसार कांवड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाए। परंतु विष के नकारात्मक प्रभावों ने शिव को घेर लिया। शिव को विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त कराने के लिए उनके अनन्य भक्त रावण ने ध्यान किया। तत्पश्चात कांवड़ में जल भरकर रावण ने पुरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिव जी का जल अभिषेक किया। इससे शिव जी विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हुए और यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा का आरंभ हुआ। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल के प्रभावों को दूर करने के लिए देवताओं ने शिव पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया था। सभी देवता शिव जी पर गंगा जी से जल लाकर अर्पित करने लगे। सावन मास में कांवड़ यात्रा का प्रारंभ यहीं से हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।